भगवान कृष्ण की पूजा करूं या राम जी की पूजा करूं या विष्णु जी की पूजा करूं, बच्चे के सामने बात करेगा तो बोलेगा ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट। भगवान शिव को नहीं मानता और सोनर स्वप्ने मोहे न भावा, मुझे सपने में भी वो व्यक्ति अच्छा नहीं लगता। नमस्कार, सेल्फ अवेकनिंग मिशन से संजीव मलिक। दोस्तों, ये वीडियो आपके एक द्वारा पूछे हुए एक प्रश्न का उत्तर है। आप में से अनेक लोगों ने पूछा है कि भगवान के जो अलग अलग अवतार हिंदू धर्म में बताए गए हैं, तो वो कौन सा अवतार बड़ा है, किसकी पूजा करनी चाहिए। मैं भगवान कृष्ण की पूजा करूं या राम जी की पूजा करूं या विष्णु जी की पूजा करूं या भगवान के अन्य अन्य अवतार जो हैं उनकी पूजा करूं, इनमें से कौन बड़ा है, किसकी पूजा की जाए। ये क्वेश्चन बहुत लोगों को होता है, बहुत लोगों के मन में ये सवाल होता है। तो अगर आपका भी सवाल है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपका भी सवाल था, जिसका मैं बहुत विस्तार से यहाँ पर जवाब देने वाला हूँ। एक बात को पहले से अच्छे से समझ लें कि भगवान विष्णु जी के जो स्वरूप हैं, श्री राम या श्री कृष्ण, ये तो एक हैं ही, इसमें तो कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। तो पहली बात तो इस बात को याद रखें कि भगवान के अवतारों में भेदभाव करना नाम अपराध कहलाता है। ये नाम अपराध बहुत बड़ा अपराध होता है। अब भगवान के अवतारों में भेदभाव बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये मानना चाहिए कि वास्तव में जो अवतार है, जो स्वरूप है परमात्मा का, वो निराकार स्वरूप है। लेकिन वही निराकार रूप यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत के आधार पर समय और स्थान के हिसाब से बार बार जन्म लेता है। ऐसे स्वरूप को हम अलग अलग रूपों में पूजते हैं, तो कभी कभी मन में कंफ्यूजन आ जाता है लोगों के मन में कि किसको पूजें, कौन बड़े हैं। तो इसको एक बार मैं पहले स्पष्ट कर दूं कि सबसे पहले श्री राम और श्री कृष्ण के बीच में तो बिल्कुल अपने मन का भेद क्लियर कर दें, क्योंकि अध्यात्म रामायण के नाम से जो रामायण भगवान शिव ने मां पार्वती जी को सुनाई थी, उस रामायण में भगवान जिक्र करते हैं, भगवान शिव जो हैं भगवान राम और कृष्ण को एक बताते हैं। तो किस प्रकार से बताते हैं? अध्यात्म रामायण के अंदर कहते हैं, कोवा ज्ञातुम त्वात्मति मानम गतमानम माया सक्तो माधव शक्तो मुनिमान्यम वृंदारण्ये वंदित वृंदाक वृंदम वंदे रामम भयमुख वंद्यम सुख कंदम। अध्यात्म रामायण में युद्ध कांड में सरग 13 में ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे लक्ष्मीपते, आप प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से परे हैं, आप महर्षियों के भी वंदनीय हैं। कृष्ण अवतार के समय में आप वृंदावन के अखिल देव समूह की वंदना करते हुए भी राम स्वरूप में शिव आदि देवताओं के स्वयं वंदनीय हैं। मैं आपके आनंद घन भगवान को प्रणाम करता हूं। अब यहां ब्रह्मा जी भगवान विष्णु जी को श्री राम और श्री कृष्ण के रूप में बराबरी पर रखते हुए उन्हें प्रणाम करते हैं कि आप ही ने श्री राम अवतार धारण किया, आप ही ने श्री कृष्ण अवतार धारण किया, तो ये दोनों एक हैं, इसमें तो कोई भेदभाव बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। रही बात 12 कलाओं की या 16 कलाओं की, इसको भी क्लियर कर दें, क्योंकि लोग कहते हैं कि श्री कृष्ण अवतार में उन्होंने 16 कलाएं संपूर्ण रूप धारण किया और श्री राम में वो 12 कलाएं संपूर्ण रूप धारण किया। इसको भी क्लियर कर लें, इसमें कोई कंफ्यूजन मत रखिए, क्योंकि वही भगवान जब श्री राम अवतार धारण करके आते हैं तो उनको 16 कलाओं की जरूरत नहीं है, केवल 12 कलाओं से ही काम चल जाता है। तो आप उसकी जरूरत नहीं समझते तो उसका यूज नहीं करते, लेकिन इससे कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता। मन में ये भेदभाव बिल्कुल मत लेकर आइए। श्री राम के समय में उन्होंने मर्यादा स्थापित करनी थी और श्री कृष्ण के समय में उन्होंने अनंत तरह की लीलाएं धारण करते हुए लोगों के मन में प्रेम पैदा करना था। तो इसलिए एक ही व्यक्ति अलग अलग रूपों में, उदाहरण के लिए आप समझिए, एक व्यक्ति पीएचडी तक पढ़ा हुआ है। जब वो अपने स्टूडेंट के सामने पीएचडी की बात करता है तो वो पीएचडी का पूरा ज्ञान उसको जानता है। लेकिन अगर यही व्यक्ति को किसी बच्चे को, अपने बच्चे को एबीसी सिखानी पड़े, तो वहां पे तो पीएचडी नहीं झाड़ेगा ना वो। डेफिनेटली बात समझ सकते हैं आप। तो वही व्यक्ति जब अपने बच्चे के सामने बात करेगा तो बोलेगा ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट। आप बोलोगे अरे पीएचडी का बंदा और ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉय क्यों कर रहा है? वो इसलिए कर रहा है क्योंकि इस समय वो जिससे बात कर रहा है उसको यही भाषा समझ में आती है। तो श्री कृष्ण के समय में जो भाषा समझ में आती थी उन्होंने वो भाषा समझाई, मतलब क्योंकि समय बदल चुका था तो उन्होंने वो भाषा समझाई। जैसा देश वैसा भेष, श्री राम के समय में मर्यादाएं स्थापित करनी थी तो वो भाषा समझाई। तो इसलिए एक है रूप। अब मैं आपको बताता हूं कि भगवान राम और भगवान शिव में कंपैरिजन जो करते हैं लोग, उनकी भी डाउट क्लियर कर दूं कि भगवान राम और शिव में भी कोई बड़ा या कोई छोटा नहीं है। रामचरितमानस में आता है, शिव द्रोही मम दास कहावा, सोनर स्वप्ने हो मोहे न भावा। याद कर लें एक बार अच्छे से इस बात को, मैं बता रहा हूं यहां पर ध्यान से। श्री राम और शिव में
कि कौन बड़ा है अगर ये बताना पड़े तो कहते शिवद्रोही मम दास कहावा। भगवान राम फरमा रहे हैं कि अगर कोई शिव से द्रोह करता है, भगवान शिव से द्रोह करता है, भगवान शिव को नहीं मानता, और सो नर स्वप्ने मोहे न भावा, मुझे सपने में भी वो व्यक्ति अच्छा नहीं लगता। इसका अर्थ है कि जो शिव का द्रोही हो और मेरा भक्त बनने का प्रयास करे, भगवान राम फरमा रहे हैं, वो व्यक्ति मुझे सपने में भी स्वीकार नहीं। तो भगवान श्री राम को भगवान शिव प्रिय हैं और भगवान शिव को भगवान राम प्रिय हैं। अब जो भगवान शिव जो है लगातार बैठकर जिनका ध्यान करते हैं वो कौन है? वो कौन है? वो भगवान राम ही है, उन्हीं का ध्यान करते हैं। तो शिव भगवान राम का ध्यान करते हैं और भगवान राम क्या करते हैं? भगवान राम ने रामेश्वरम में जो ज्योतिर्लिंग स्थापित किया था, उस समय रामेश्वर नाम की परिभाषा इस प्रकार से दी थी, जरा याद कर लें उस बात को। उन्होंने कहा रामेश्वर अर्थात राम के ईश्वर, माना मतलब भगवान शिव। उन्होंने कहा राम के ईश्वर, ये उन्होंने कहा था। लेकिन इसके उत्तर में भगवान शिव ने परिभाषा दी थी, भगवान शिव देख रहे हैं सारा नजारा, वो कह रहे राम के ईश्वर, जो कि भगवान शिव है। माने भगवान राम जो है वह भगवान शिव को महत्व दे रहे हैं। और भगवान शिव ने इसकी व्याख्या में क्या कहा? उन्होंने कहा रामेश्वर अर्थात जिसके ईश्वर राम हो, जिसके ईश्वर राम हो, उनकी बात है, उनका ये ज्योतिर्लिंग है। तो बड़े कमाल की चीज है ना, दोनों एक दूसरे को महत्व दे रहे हैं। तो याद रखिए, मैंने भी एक बार लोगों के किसी ऐसे प्रश्न का उत्तर देने के लिए भगवान शिव से प्रार्थना की, तो भाव रूप में उन्होंने किसी व्यक्ति के रूप में जब उनसे प्रार्थना की, तो उन्होंने ये बिल्कुल क्लियर मैसेज दिया, एंजेलिक मैसेज जो हमारे पास आया, ये कहा कि हम में मतलब भगवान शिव में और भगवान राम में भेद समझने की भूल कदापि मत करना, ये दोनों एक हैं। और दूसरी बात, अब 33 करोड़ देवी देवताओं की बात करते हैं। देवी देवता और भगवान में क्या फर्क है? देवी देवता भगवान के रिप्रेजेंटेटिव हैं, जिनको कोई टास्क दिया गया परफॉर्म करने के लिए। एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन के ये लोग हैं, एडमिन की व्यवस्था करने के लिए। जैसे एक तो प्रिंसिपल हो गया, एक डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटर्स हो गए, एक प्रधानमंत्री हो गए, एक डिफरेंट डिपार्टमेंट हैंडल करने वाले मंत्री हो गए। तो ये मंत्री हैं, आप ऐसा कह सकते हो। इनको अलग अलग, जैसे इंद्र जी को एक डिपार्टमेंट दिया गया है, इसी तरीके से अग्निदेव को एक डिपार्टमेंट दिया गया, जल देवता को, वरुण देवता को एक डिपार्टमेंट दिया गया। ऐसे देवी देवताओं के जो रूप हैं वो डिफरेंट हैं, लेकिन वो भी भगवान का ही कोई रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन वो भगवान नहीं है। ये बात को समझ लीजिए अच्छे से, इसके बारे में और विस्तार से बताऊंगा। फिलहाल के लिए जो मैंने आपको डाउट क्लियर करना था कि भगवान के किसी भी रूप में कोई भेदभाव नहीं करना। एटलीस्ट जिनको हम भगवान कहते हैं वो अब देवी देवता भगवान नहीं है। अगर आपका कोई भी सवाल इससे संबंधित हो तो आप नीचे लिख के सवाल करके पूछ सकते हैं। आप हमारा वो दूसरा वीडियो जरूर देखें जिसमें मैंने अलग अलग लोकों का वर्णन किया है, जहां पर मैंने शिवलोक का, ब्रह्मलोक का, विष्णु लोक का अलग अलग वर्णन किया, क्योंकि एस्ट्रल ट्रेवल करके हमने वहां पर जाकर देखा, बहुत सी चीज़ों के बारे में पता लगाया, और उसके बारे में वीडियो है, डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है। आप जरूर इनके बारे में जरूर जानने का प्रयास करें। कोई और सवाल हो तो जरूर नीचे कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।